तुर्गत बे का किरदार हमेशा से ही कुर्लुस उस्मान की कहानी का एक अहम हिस्सा रहा है और इसकी मौत के बाद इनकी वापसी ने एक नया जुर्मट बांध दिया है। तुर्गत बे का किरदार कबीले में एक रहनुमा के तौर पर दोबारा जाहिर होता है, लेकिन इसकी वापसी की वजूहात अभी तक वाजे नहीं हो पाती। तुर्गत बे की वापसी कबीले में एक नई रोशनी की तरह है, जहां लोग इसे एक उम्मीद के तौर पर देखते हैं। तहम इसके मुखालिफिन की नज़रें भी इसकी वापसी पर होती हैं। तुर्गत बे की वापसी का सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वो उस्मान बे का इत्तेहादी बनने आया है या इसकी वापसी कबीले के अंदर इंतशार फैलाने के लिए है। इनकी क़यादत पर शक व शुबहात का सिलसिला कबीले के अंदर बढ़ता जा रहा है और इसके किरदार का असल मकसद इसकी वापसी के साथ ही पेचीदा हो जाता है। तुर्गत बे की वापसी की अहमियत सिर्फ इसकी जंगी महारत तक महदूद नहीं है, बल्कि इसकी सियासी हिकमत अमली भी अहमियत रखती है। वो उस्मान बे के मुकाबले में अपनी एक नई हिकमत अमली पेश करता है, जिसका कबीले पर तवील मुद्दती असर पड़ सकता है। वीवर को तुर्गत बे की वापसी के पीछे के मुहर्रिकात को समझने की ज़रूरत होगी। इसके माजी की दास्तान और इसकी वापसी की तफसीर पर बहस करते हुए हम इसकी क़यादत के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करेंगे। उस्मान बे की हिकमत अमलियों में ये एक नया जाविया है कि वो एक गैर मुस्लिम तुर्क कबीले से इत्तेहाद कायम करते हैं। ये फैसला इस वक्त सामने आता है जब उस्मान बे को अपनी हिफाजत के लिए गैर मुस्लिम कबीले के साथ इत्तेहाद करने की ज़रूरत महसूस होती है। उस्मान बे का ये फैसला रवायती तुर्क कबीलों की सोच से बढ़कर है और इसका मकसद अपने दुश्मनों के खिलाफ मजबूती पैदा करना है। ताहम ये फैसला कबीले के अंदर मुख्तलिफ रद्द अमल पैदा करता है। गैर मुस्लिम तुर्क कबीले से इत्तेहाद के बारे में मुख्तलिफ अरकान की राय मुख्तलिफ होती है। बाज इस इत्तेहाद को कबीले की बका के लिए ज़रूरी समझते हैं, जबकि कुछ इसको मजहबी असूलों के खिलाफ करार देते हैं। इस इत्तेहाद के जरिए उस्मान बे को एक नया जंगी इत्तेहाद मिलता है, जिसके नतीजे में इसे दुश्मनों के खिलाफ नई ताकत मिलती है। इसमें गैर मुस्लिम कबीले के जंगजू शामिल होते हैं, जो बाज़ंतीनी फौज के खिलाफ अहम किरदार अदा कर सकते हैं। वीवर इस वक्त इस हिकमत अमली को देखते हुए सोचने पर मजबूर होंगे कि उस्मान बे का ये फैसला क्या वाकई इससे कामयाबी की राह पर गामजिन करेगा या ये कबीले के अंदर मजहबी और सकाफती मसाइल पैदा कर देगा। हसन बे का किरदार हमेशा से ही उस्मान बे के लिए एक चैलेंज रहा है और इस किस्त में हसन बे की साजिशें मजीद बढ़ जाती हैं। हसन बे अपने मकासद के हसूल के लिए खुफिया मंसूबा तैयार करता है, जिससे कबीले में बेचैनी पैदा हो जाती है। हसन बे की साजिशें इसकी जहानत और चालाकी को जाहिर करती हैं। वो उस्मान बे को कमज़ोर करने के लिए मुख्तलिफ लोगों को अपने साथ मिला लेता है और कबीले के अंदर इख्तिलाफात पैदा करता है। हसन बे की सियासत इस बात को जाहिर करती है कि वो सिर्फ उस्मान बे के दुश्मन ही नहीं, बल्कि कबीले के अंदर भी इख्तिलाफात पैदा करने की कोशिश करता है। इसकी साजिश का मकसद उस्मान बे को सियासी तौर पर कमज़ोर करना और कबीले के अहम अरकान को अपने साथ शामिल करना है। वीवर इस साजिश को रात को देखने के लिए तजस्सुस में होंगे। हसन बे की साजिशों का नतीजा क्या निकलेगा और आया वो उस्मान बे को अपने रास्ते से हटा सकेगा या नहीं। उस्मान बे और तुर्गत बे के दरमियान इस किस्त का एक अहम हिस्सा है। दोनों रहनुमा अपनी हिकमत अमलियों और क़यादत के अंदाज में इख्तिलाफ रखते हैं और इनका मुकाबला कबीले की तकदीर के लिए फैसला कुन होता है। उस्मान बे और तुर्गत बे के दरमियान कशमकश सिर्फ जिस्मानी जंग तक महदूद नहीं है, बल्कि ये एक नजरियाती जंग भी है। तुर्गत बे उस्मान बे के रवायती तरीकों को चैलेंज करता है और अपनी हिकमत अमलियों को ज़्यादा मुअस्सर और अमली करार देता है। इस मुकाबले में दोनों रहनुमाओं के लिए अपनी हिकमत अमलियों को साबित करने का मौका होता है। दोनों अपने कबीले की बका के लिए लड़ रहे हैं और इसमें कौन कामयाब होता है, ये कबीले के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। वीवर इस वक्त इस तनाज़े को देखते हुए ये सोचेंगे
کہ آخرکار کس رہنما کی حکمت عملی کامیاب ہوگی اور قبیلے کی تقدیر کس کے ہاتھ میں ہوگی۔ اس قسط کا اختتام اس بات پر ہوتا ہے کہ قبیلے کی تقدیر کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ عثمان بے کی قیادت اور اس کی حکمت عملی کی آزمائش ہوتی ہے اور یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آیا قبیلہ اس کے تحت کامیاب ہوگا یا نہیں۔ اس لمحے میں عثمان بے کو اپنے فیصلوں کے نتائج کا سامنا ہوتا ہے۔ اس کے سامنے قبیلے کی بقا کے لیے سخت فیصلے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اسے اس کا سامنا اپنے اتحادیوں اور دشمنوں دونوں سے ہوتا ہے۔ قبیلے کی تقدیر کا فیصلہ عثمان بے کی حکمت عملی اور اس کی قیادت کی کامیابی یا ناکامی پر منحصر ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب قبیلہ ایک نئے دور میں قدم رکھتا ہے۔ یہ ویور کو تفصیلاً ان تمام نکات پر روشنی ڈالے گا اور قسط کی اہمیت کو اجاگر کرے گا تاکہ ناظرین کو مکمل طور پر اس قسط کی پیچیدگیوں اور کرداروں کی گہرائی کا اندازہ ہو سکے۔